अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 84। सीधा स्टोरी से शुरू करें। अध्या बैठी हुई थी चुपचाप, क्योंकि उसे कैंटीन की ओर तो जाना नहीं थी, क्योंकि कैंटीन में उसकी और प्रणाली की सारी यादें जुड़ी हुई है। वो जब भी कैंटीन में जाएगी, प्रणाली की वो यादें उसे एकदम से तोड़ देगी। वो टूट जाएगी, जो खुद को संभालने की कोशिश करती है। शायद पल्लवी एकटक अध्या की ओर देख रही थी कि ये क्या बोलेगी अब, इसको कुछ खानी है या कुछ नहीं। तो पल्लवी आगाज करती है, वो बोलती है अध्या। अध्या पल्लवी की ओर देखकर बोलती कि जी बोलिए, तुम्हें लंच नहीं करनी है? अध्या थोड़ी देर तक चुप रहते और फिर बोलती है ओ एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना आज सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ी भारी कर ली थी, तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है। मैं 1-2 घंटे और रुक सकती हूँ, उसके बाद भूख लगी तो मैं कैंटीन जाके खा लूँगी। तभी पल्लवी बोलती कि अच्छा क्या खाई थी सुबह? तभी अध्या बोलती कि सुबह वो मैंने वो रोटी के साथ सब्जी खाई थी। तभी बोलती कि अच्छा कितनी रोटी खाई थी? तभी एकदम से बोलती कि एक। बोलती कि बढ़िया, एक रोटी खाई, वो भी सब्जी के साथ। कौन सा भारी ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? हाँ बताओ। हाँ, और नज़रें इधर उधर क्यों कर रही हो? सीधी पॉइंट पे आके बात करो ना। तभी अध्या बोलती कि क्या जानना चाहती हो? जो जानना चाहती हो आपको पता तो है, तो क्यों पूछ रही हो? क्यों जले पे नमक छिड़ा रही हो? तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि वाह अध्या, तुम कितनी प्यार से बात कर रही हो। जले पे नमक छिड़ा रही हूँ, वो भी मैं? वो घाव तुमने खुद दी है खुद को अध्या। तभी अध्या चुप हो जाता है, बोलती कि क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि अध्या टॉपिक चेंज करने से जख्म भर नहीं जाएंगे। तुम फिलहाल के लिए ये टॉपिक चेंज कर लो, लेकिन कुछ देर बाद जब तुम अकेली रहोगी, तुम सोचोगी कुछ चीज़, तो वो फिर से तुम्हारी दिमाग में आ जाएंगी। तो टॉपिक चेंज करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तभी अध्याय बोलती कि इसके मतलब फ़ायदा है नहीं, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं ना करने की। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप जाइए कैंटीन से खाना वगैरह खा के आइए, मैं इंतज़ार करती हूँ। तभी पल्लवी बोलती कि मुझे ना तुम्हारी हरकतें से अब वाकिफ़ हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी सारी हरकतों से, कि तुम क्या करोगी, तुम क्या सोचेगी। तो मैंने ना पहले से ही खाना ऑर्डर कर दी थी, कुछ देर में ही खाना आने वाला है, तो दोनों यहाँ पे बैठ के खाना खा लेंगे। तभी अध्याय बोलती कि अच्छा, तो जब वो करी थी तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? तभी पल्लवी बोलती अरे ये भी तुमसे सीखी हुई चीज़ है। अरे परफॉर्मेंस कैसा है ये तो बताओ। अध्याय बोलती है क्या आप भी? तभी उसके पास कुहू की कॉल आती है, तो जैसे वो उठाती है बोलती कि हाँ जी दी। तो बोलती कि बेटा तुमने तो लंच वगैरह लिए नहीं, कुछ खाई कुछ? तभी अध्याय बोलती कि दीदू प्लीज़, कैंटीन है यहाँ पे। तभी पल्लवी एकदम से बोलती कि कैंटीन है पर ये खाना नहीं खाती, मतलब जा नहीं रही है कैंटीन में, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, डोंट वरी। तभी एकदम से कुहू वो सुन लेती, क्योंकि वो चिल्ला के बोलती, तो कुहू बोलती अच्छा ये बात है। तभी अध्याय बोलती अरे आप उनकी बातों पे ज़्यादा गौर फरमा मत फरमाइए, आप बताइए मम्मी ठीक है, पापा ठीक है? बोलती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, घुटन तो नहीं हो रही है? तभी अध्या बोलती कि क्या दिए आप भी? बोलती कि क्या मतलब क्या है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तभी तो पूछ ही रही हूँ। तभी अध्या बोलती कि दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उतनी भी सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो कॉल कट करती है। थोड़ी देर में खाना वगैरह आ जाते, तो पल्लवी और जो अध्याय है वो बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं। दूसरी ओर जो हमारी प्रणाली थी वो जाती है, अब उसकी ना हर रोज़ की वो नॉर्मल चीज़ें हो जाती है। सुबह उठ के मम्मी के साथ पूजा करना, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मदद करना, ब्रेकफास्ट करना, अपना वो कुछ आर्ट वगैरह करती है, और फिर वो जाके अपनी मम्मी के साथ बात वगैरह करती है, समीक्षा से बात करती है। जैसे तैसे वो दिन बिता रहे थे, लेकिन सिर्फ मन में अध्याय को लेकर। ऐसा एक पल नहीं होती जहाँ पे प्रणाली अध्याय को महसूस नहीं करती है, प्रणाली अध्याय को याद नहीं करती है। जब जब उसकी आहटें या फिर उसकी बातें उसकी जहन में आ जाती है, तुरंत उसकी आंखें भर आते हैं, और ज़्यादातर समीक्षा ये बातों को नोटिस करती है।
तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन होती है तुरंत जाती है उसके साइड में हक करती है या फिर उसके हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती है एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। थोड़ी देर में प्रणाली भी वो ठीक हो जाती है। तो आज भी कोई वो नहीं होती है, वो नॉर्मल रूटीन ही मेंटेन कर रही थी। इधर अध्या अपनी काम वगैरह जैसे तैसे ख़त्म करके शाम को वो घर जाएगी कि तभी वहाँ पे सिम्मी हाजिर होती है। तो अध्या बोलती कि यार वाकई में तेरा कोई काम धंधा है नहीं, मतलब घर के भी काम वगैरह होते हैं ना। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि भाई तुझ पे प्यार लुटा रही हूँ, मतलब कोई कदर नहीं है ना। मतलब मैं इतनी थक के, पता है मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी और मम्मी का तो क्या कहना, तुझे तो पता है ना, ये अच्छा नहीं है वो दिखाओ, वो अच्छा नहीं है ये दिखाओ, ये वो। और एंडिंग टाइम में 1000 का 50 रुपए बोल के चले आना यार, इतनी मतलब यार। तभी एकदम से अध्या बोलती कि तू पागल है यार। बोली कि नहीं यार पागल नहीं हूँ यार, मम्मी एकदम जगह पे यार वो शर्मिंदी वाली एहसास दिला देती है यार। तभी अध्या बोलती हाँ तो अच्छे है ना। देखिए यार क्या अच्छी बात है, 1000 की चीज़ 50 रुपए 20 रुपए बोलोगे तो यार प्रेस्टीज समझो। तभी अध्या बोलती चुप कर तू, चल घर की ओर चलते हैं। अध्या घर की ओर चलती है, सिमी बात वगैरह बहुत अच्छे से करके ये लोग जाते हैं। अध्या घर पहुंचती है तो उसकी दी घर पे इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे जाती है तो कुहू आती है, उसे हक करते बोलती कि बच्चा ठीक हो ना। तो अध्या बोलती कि हाँ दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं फ्रेश होके आ जाऊँ। ये बोलते हुए जाती है और फ्रेश वगैरह होके आती है। आके वो कुहू के सामने बैठते हैं, बोलती कि हाँ अब बोलो। तभी कुहू बोलती कि क्या बोलनी, मैं बस ये सीख रही थी आर्ट, तो मैं सोचा कि एक बार खुद ट्राई कर लूँ, तभी तुझे दिखाना चाहती थी। तभी वो बोलती कि वाह, मतलब ये दिखाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट। तो बोलती कौन नहीं तो क्या। तभी अध्या हंसते बोलते कि चलो कोई ना, पापा किधर है। तभी एकदम से कुहू एकदम से बोलती कि पापा चाय पी रहे हैं तुम्हारे सामने, ज़रा मुंडी घुमाओ। तो अध्या एकदम से देखती है कि हाँ उसके पापा एक कॉर्नर साइड पे बैठ के चाय पी रहे हैं। तो अध्या जाती है अपनी पापा के पास और बोलती कि पापा आप ठीक हो। तभी अध्या की पापा अध्या की ओर देखता है, बोलती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। अध्या बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। ये बोल के अध्या अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होकर आती है। फ्रेश होकर आके वो पहले जो कुहू से है बहुत सारी बात वगैरह कर रही थी और इधर कुहू बड़े गौर से अध्याय की बातें सुन रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल में ये ठीक है, पूरी दिन कैसे बिताई है। दूसरी ओर प्रणाली अपने मॉम के साथ कुछ काम कर ही रही थी कि प्रणय एकदम से आता है, उसके हाथ में वही फ्रेम जो उसने बनवा के ले आए हैं, जो प्रणाली की आर्ट थी अध्या की। तो प्रणय एकदम से आके बोलती कि अरे प्रणाली। तभी प्रणाली प्रणय की ओर देखते बोलती है भैया आप। बोलती है हाँ वो तुम्हारी वो स्केचेस मैंने फ्रेम करवा लिया, ये लो तो देते हैं। तो वो इतनी अच्छी थी ना। तभी प्रणय एकदम से बोलती है यार देखो तुम्हारे हाथ की कला ना बहुत अच्छा है, ये क्यों ना तुम कुछ मतलब बच्चों को आर्ट वगैरह सिखा दो, तुम्हारा भी मन लग जाएंगे, किसी का भला भी हो जाएंगे। जैसे ये बोलती तो प्रणाली थोड़ी चुप हो जाती है, बोलती कि ये अच्छा है। प्रणय बोलती कि वाह, मतलब तुम्हें मेरा ये सुझाव पसंद आया। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ भैया पसंद है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि तो ठीक है फिर मैं बोलता हूँ। बोलती कि किसको। बोलती अरे वो हमारे एक चाचा है ना, उनको बोलेंगे तो वो सब बंदोबस्त कर देंगे, तुम कुछ बच्चों को आर्ट वगैरह सिखा देना यार, तुम्हारी हाथ भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे करते रहने से। तभी प्रणाली बोलती कि जी आप बोल दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रणाली को भी लगती है कि चलो कोई ना, कुछ तो कुछ कर तो रही हुई है वो। उधर अध्या वो कुहू से बात करते करते करीब बहुत वक्त बीत जाते हैं। कुहू को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या, मतलब अपनी फेस से वो गम हटाने की वो नाटक कर रही है जो कर नहीं पा रही है, या फिर दर्द हो रहा है जो बयां नहीं कर पा रही है। जैसे तैसे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग सब अपने अपने तरीके से सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग करीब 7 बजे वहाँ पे अध्या के घर पे सिम्मी पहुँचती है।
कुहू सिम्मी को देख के बोलती है क्या बात है, आज सूरज ना उगते ही मतलब उनके पहले ही तुम आ गई, क्या बात है। तो सिम्मी की आज थोड़ी सी मूड ऑफ थी। कुहू बोलती कि क्या होगी, तुमसे बोल रही हूँ, कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ तो बोलो। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि क्या बोलूँ दी, दिमाग खराब है, ऊपर से सब कुछ ना मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। बोलती अरे क्या हो गई इतनी मायूस। बोलती कि अरे पूछो मत ना, पापा एब्रोड जा रहे हैं, हम सबको लेके हम वही शिफ्ट हो रहे, पर मुझे नहीं जाना अध्या को छोड़ के। तो एकदम से जो गुरु बोलती कि हाय रे, मतलब इतनी आ रहा ना। तभी सिमी बोलती कि और नहीं तो क्या, मुझे नहीं जाना, आप समझा दो ना मेरे पापा को। तभी एकदम से को बोलती कि भाई मैं क्यों समझाऊँ तुम्हारी पापा को, अरे उनके अगर वे में है, अगर वो जाना चाहते हैं, उनके प्रोफेशन वे अगर इस तरह से है, तो मैं क्या समझाऊँ उनको भाई। देखो सिम्मी क्या मतलब क्या हरकत है। लेकिन सिम्मी कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। उधर अध्या उठती है, फ्रेश होती है, फ्रेश वगैरह होकर जैसे ही नीचे हॉल में आते हैं, देखती है कि सिम्मी हॉल के एक कॉर्नर साइड पे बैठी हुई है, अपनी मुंह सडू सा बना के। वो जाते हैं, बोलते कि क्या बात है, सुबह सुबह तेरी ये सडू सी शक्ल देख के क्या कर जाऊंगी बोल। तो बोलती अरे यार बस कर तू, एक तो ना वैसे ही दिमाग खराब है। तो बोलती क्या हो गई है सिम्मू, क्या हो गई है। तभी वो पूरी बात बोलती है। तो अध्या बोलती कि हाँ तो अच्छी बात है, नया प्लेस होंगे, नया जगह होंगे, थोड़ा सा वक्त लगेंगे एडजस्ट होने में, पर तू एडजस्ट कर लेगी और नए दोस्त भी तो बनेंगे। तो वे एकदम से बोलती नहीं यार मुझे तुझे छोड़ के नहीं जाना, तू तू चलना मेरे साथ। तो वे एकदम से अध्या बोलती कि पागल है क्या, मैं कहाँ जा रही हूँ तेरे साथ, अरे मेरा यहाँ पे काम है, ऐसे नहीं जा सकती ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कौन सा मैं तुझसे जुदा हो रही हूँ, तू जाएगी हम बात करेंगे। तभी एकदम से सिमी बोलती शुभ शुभ बोल, ये जुदा होने का क्या वर्ड है यार, बकवास बातें। हमारे यार मुझे नहीं जाना तुझे छोड़ के यार, मेरी पापा को। तभी एकदम से अध्यास्ते बोलती कि पागल लड़की क्या हो गई है, इतनी भी सेंटी मत बन तू, एवरीथिंग इज एवरीथिंग विल बी ओके। बोलती कि क्या विल बी ओके, हट यार इंग्रेजी मत छेड़ तू। बोलती कि क्या तू भी अपना मूड ठीक कर ले। तो बोलती कि नहीं यार। तो भी अध्या बोलती अच्छा बाबा जाना कब है। तो बोलती कि यार एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते सीरियसली। तो अध्या बोलती कि हाँ तो कोई बात नहीं, इन एक हफ्तों में तुझे मेरे साथ जितनी भी वक्त बितानी है वो बिता ले। बोलती कि चल ऐसे थोड़ी ना होता है। बोलती कि क्यों। तभी एकदम से जो सिमी है वो बोलती कि यार हर चीज़ को इतनी लाइटली मत ले तू, मुझे तेरी कोई नाटक वगैरह नहीं चाहिए, एक्टिंग वगैरह तू अपने पास रख। तो एकदम से अध्याय बोलती कि क्या एक्टिंग, कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तभी एकदम से सिमी बोलती कि बेटा जब से प्रणाली दी गई ना तब से तो एक्टिंग ही चालू है तेरी, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे कोई एक्टिंग नहीं चाहिए यार प्लीज़ ना। तभी अध्याय बोलती कि अरे यार ऐसे नहीं होते यार। तभी जो सिमी है वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ पे अध्याय की माँ एकदम से मम्मी जो है आते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह लेके, और वो भी सिमी को पूछती है कि बेटा क्या हो गया। तो बोलती है, तो सिमी की मॉम बोलती है कि बेटा फैमिली जहाँ पे रहेंगे तुम भी वहीं पे चलनी होगी ना तुम्हें भी। सिमी कुछ नहीं बोलती, वो ब्रेकफास्ट करके बस अध्याय की ओर देख के बोलती कि जल्दी से रेडी हो जा, तुझे छोड़ के आऊँ मैं। तो ये अध्याय बोलती कि कोई बात नहीं, तू फिक्र क्यों कर रही है, मैं चली जा सकती हूँ। तो बोलती कि ये बोलने के लिए नहीं बोली मैंने, तू ना चुप से जा और अपना ये हुलिया चेंज कर और अपना ऑफिस अवतार में आ, मैं स्कूटी रेडी करती हूँ। अध्या जाती है, वो रेडी होती है और वो जो है सिम्मी उसको उसके ऑफिस तक छोड़ आती है। दूसरी ओर प्रणय जो है वो प्रणाली की पिताजी से बात करते हैं कि क्या उनको भी इन्फॉर्म करना एक अलग चीज़ होती है। तो प्रणाली की पिताजी एकदम से बोलती कि क्या चाहिए। तभी प्रणय बोलती कि आपसे तो छुपी नहीं है ना प्रणाली की दर्द को, आपको अच्छे से समझ आती होगी या फिर आते होंगे। खैर उसके आंखों के नमीपन तो देख ही सकते हो आप, मुझे लग रहा है उसको खुद को थोड़ा सा वक्त देनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो आर्ट में बहुत अच्छी है,
तो क्यों ना यहाँ पे कुछ बच्चों वगैरह को आर्ट सिखाए हो, तो उसकी मन लगा रहेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। प्रणाली के पिताजी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, वो बस इतना बोलते कि कर लो जो करना है। प्रणय भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि इतनी आसानी से मान गया ये। तो तब से लेकर वो सारे बंदोबस्त कर देते हैं बच्चे वगैरह आने की। तो आज से प्रणाली बच्चों को आर्ट सिखाएगी। शुरुआत ऐसी होती है। दूसरी ओर अध्या ऑफिस जाती है, वो अपने कामों में लग जाती है। अब अध्या भी खुद को उस बिजी शेड्यूल में ढलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी वो फ्री होती है या खुद को फ्री करती है, उसे बहुत सारी यादें सताने लगती हैं और उससे बर्दाश्त नहीं होती। अब वो भागने लगती है वक्त से। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन के बाद जो सिमी है वो आखिरकार चली ही जानी पड़ती, उसके पास कोई वो रास्ता थी नहीं। सिमी के जाने के बाद अध्या थोड़ी सी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि तब तक कुहू भी जा चुकी है। अध्या बस ऑफिस से घर, बीच में प्रणाली की बहुत सारी यादें, उसकी कमीपन अब धीरे धीरे अध्या को खा रही थी अंदर से। उधर प्रणाली भी अपनी पूरी अंदाज में ढल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करके। हाँ, लेकिन वो हर रोज़ अध्या को बहुत ज़्यादा मिस करती है। अध्या की वो हर एक, अब तो बहुत सारे फ्रेम हो चुके हैं अध्या की स्केच के, जो प्रणाली की पूरी कमरे को सजावट के लिए जो है तैयारियों में मदद कर रहे थे। वो फ्रेम हर रात सोने से पहले वो अध्या को आई लव यू वाला फ्रेम को पकड़ते हुए सोती है। ये वक्त के सिलसिला बस जारी रहती है और रहते रहते करीब 2 महीने पूरे हो ही जाते हैं। 2 महीने बाद अध्या अब थोड़ी सी, बस थोड़ा सा चेंज हुई थी। अब वो पहले वाली थेराप के साथ बोलने वाली अध्या नहीं थी। वो खुद में इतना बिजी शेड्यूल में डाल दी थी कि अब उसके पास थोड़ी सी बैठकर अपनी दी से बात करने की भी वक्त नहीं होते। प्रणाली भी अपने अंदाज में ढल चुकी थी इन दो महीनों में। बस कुछ बच्चे आने की शुरुआत थी आर्ट क्लास में, अब वो बहुत सारे हो चुके थे और इस चीज़ से प्रणाली भी बहुत खुश थी। उसे बहुत अच्छी लगती थी बच्चों को आर्ट सिखाना। दूसरी ओर एकदम से 2 महीने के बाद जो एकदम से पल्लवी अध्या की कैबिन में जाते हो, नॉक करते और एकदम से बोलती है मैम अध्या शर्मा। तभी एकदम से अध्या साइड में देखती है तो पल्लवी को देख के बोलती कि मैम बुलाई आपने मुझे, क्या बात है इतनी इज्जत, आखिर ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो इज्जत मुझे ऐसे बरसाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। तभी पल्लवी बोलती कि है अब से तो इज्जत ही इज्जत देनी होगी। आप बोलती कि अच्छा वो क्यों। तो बोलती कि आपका प्रमोशन जो हो चुके हैं। जैसे अध्या ये सुनती वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि व्हाट। बोलती कि हाँ आपकी प्रमोशन हो चुके हैं एंड आपकी काम करने का तरीका अमेजिंग, जैसे कि मैंने पहली बार बोले थे जब मैंने आपसे मिली थी। और पता है मेरी चैनल का तुमने क्या हाल करी है। तभी अध्या घूरते हुए देखते हैं, बोलती ये क्या है, तारीफ की सिलसिला शुरू हो के एकदम से मुंह मोड़ लिया क्या दूसरी दिशा में। तभी पल्लवी बोलती कि जी नहीं, मुंह मोड़े नहीं है, आप मेरी बातों को कंप्लीट करने देंगी। तभी अध्या बोलती कि जी जी कंप्लीट करिए। तभी वो बोलती कि जी पता है अब मुझे ना कभी कभी ये मेरे कानों में सुनाई देते हैं कि वो लोग आ गए दयावान चैनल के वो वॉइस। तो बोलती कि मतलब। तो बोलती कि हाँ क्योंकि हम मतलब अभी हमारे चैनल की जो सिचुएशन है ना, हम चैनल तो लगते नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स होके रखे हैं। तभी अध्या बोलती कि ये क्या मतलब है। तभी पल्लवी बोलती है यही तो मसला है ना, जब किसी को हेल्प जब चाहिए होती है सीधा ऑफिस में आती है और बस बोल देते हैं, मिन्नती कर लेते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, ये कर दो प्लीज़, हम आप पे आभारी होंगे। अध्या एकदम से हंसते और बोलती है हाँ तो अच्छी बात है,
वो लोग आपके चैनल के ऊपर विश्वास करते हैं कि आप लोग मदद करेंगे। तभी पल्लवी दोनों हाथ फोल्ड करके बोलती कि जी नहीं मैडम, ये ना पूरी की पूरी किए करा आपकी है। आप चुन चुन के वही सारे टॉपिक लाते हो जिन लोगों को मदद चाहिए होती है एक्चुअल में, और हमारे दौरान उनका मदद हो जाता है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ तो इसमें अच्छी बात है ना। तभी एकदम से जो पल्लवी बोलती कि लेकिन इस पे टीआरपी का क्या होगी। हाँ, तभी अध्याय बोलती कि ओहो मिस पल्लवी, मालकिन ऑफ दिस चैनल, अपना दिल देखो। लोगों को दिल में जो एक आस्था है आपको लेकर, उससे खुश रहो ना यार, टीआरपी में क्या रखा है। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ सही है सही है। बाय द वे मैंने सुना आप घर ले रहे हो। तभी अध्याय बोलती कि वाह, सुन लिया आपने। बोलती कि जी जी ज़रूर सुन लिया, अच्छी बात है। कौन सा ले रहे हो। तो बोलती कि नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मेरी तरफ से पापा को गिफ्ट। बोलती कि हाँ बेस्ट है। बोलती कि नहीं मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बोलती कि यार इट्स ओके यार, अभी बस शुरुआत है, आगे आगे तुम बहुत ऊपर जाओगे। अच्छा, तो बोलती कि ऊपर मतलब क्या, ऊपर मतलब सीधा ऊपर। तभी एकदम से पल्लवी उसकी शोल्डर पे मारते हुए बोलती कि फिटे मुँह, क्या बकवास सी बात है। तभी अध्याय बोलती कि क्या अभी। उधर कुहू की एकदम से कॉल आती है अध्याय के पास। तो वो बोलती लो, दीदी की ना हमेशा सही वक्त होती है। तभी पल्लवी बोलती हाँ उठा लो। तो उठाती है अध्या और बोलती कि हाँ नमस्ते दी। बोलती कि वाह बेटा तमीज़ बहुत सीख ली हो आजकल। तभी अध्या बोलती अरे यार अब मैंने क्या करी है दी। बोलती कि क्या करी है बेटा, याद दिलाऊं। हाँ, हफ्ते भर से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करी हो। कभी 10 मिनट बैठ जाओ कहीं कोने पे और बात करो मुझसे। अपना ये थोबड़ा दिखाओ मुझे, आराम से देखूं कैसे दिखती हो अब। क्योंकि खबर आई है कि तुम अब रुकती नहीं हो, भागी जा रही हो भागी जा रही हो। तभी अध्याय बोलती कि क्या बात, मतलब दीदू गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है आपके पास। तो बोलती कि बेटा गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच मतलब कोई गुंजाइश है नहीं मेरे पास, तो ज़्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो तुम। तो अध्याय बोलती कि स्मार्ट बनने की कोशिश तो वो लोग करते हैं जो स्मार्ट नहीं होते। आपके हिसाब से तो आपकी बहन पहले से स्मार्ट है ना। तो कुहू बोलती कि बस शुरू हो गई, बस इन्हीं सारी बातों में मुझे लपेट लेती हो तुम, तो मैं कुछ तुम्हें कह नहीं सकती इस बारे में। सत्या बोली कोई बात नहीं, कैसे हो आप जीजू कैसे। तो ये सब बातें वगैरह कर रहे थे कि एकदम से पल्लवी एकदम से बोलती कि अरे दी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी ये मैडम, ये तो प्रमोशन मिल चुके हैं इनको। तभी एकदम से बोलती कि व्हाट सीरियसली। तभी अध्याय बोलती कि हाँ। तो बोलती कि ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी। तभी अध्याय बोलती कि घर जाके बता देती ना। बोलती कि हाँ देखा, पहले वो ज़माना थी कि कुछ भी होते नहीं है कि सीधा मुझे मेरे पास कॉल आते थे, अब ये बोले जाता है कि कर लेंगे। तभी अध्याय बोलती कि दीदू ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी पता है ना। तभी बोलती कि हाँ हाँ पता है। तभी उधर अध्याय जो कुहू है वो थोड़ी बहुत बात वगैरह करके वो एकदम से कॉल कट कर देते हैं। तभी पल्लवी बोलती कि आपको ट्रीट चाहिए। वो बोलती कि क्या चाहिए। वो बोलती कि आज ऑर्डर तुम कर लो, दिन मतलब लंच वगैरह मैं कर लेती हूँ। तभी अध्याय हंसते बोलती कि चलो ठीक है। तो लंच वगैरह वो ऑर्डर कर देते हैं और दोपहर में खाना आते ही लोग ये दोनों ही बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि वैसे एक और मतलब टॉपिक आई है। तो बोलती कि टॉपिक कौन सी टॉपिक। तो बोलती कि यार किसी की ज़िंदगी की कहानी है जो हमें पेश करनी है। तो बोलती कि किसी की ज़िंदगी की कहानी कौन है। तभी पल्लवी बोलती कि एक आर्मी ऑफिसर। जैसे आर्मी ऑफिसर बोलते हैं अध्याय की आंखें बड़ी हो जाती है, चमक सी जाती है, क्योंकि अध्याय इन्हीं सारी चीज़ों में ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो बोली है आर्मी ऑफिसर मतलब। बोलती कि हाँ, उनके ज़िंदगी के बारे में, वो उनके बहुत सारे स्ट्रगल है यार, और हमें उनकी लाइफस्टाइल को एकदम से सबके सामने रखनी है जनता के आगे। बोलती कि अच्छा कहाँ मिलेंगे वो, मतलब कब
कब से शुरू करनी है? तो बोलती कि यार हम लोगों ने मतलब उनसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो इंटरेक्ट कर नहीं रहे, मतलब टीवी के सामने। तो बोलती कि कौन है आप, मुझे बोलो, मैं उनसे बात करती हूँ। तभी पल्लवी बोलती है जब मैंने खुद ट्राई किया हुई नहीं, तुम क्या कर लोगी अध्या? तभी अध्या बोलती है आप दो तो सही नंबर, कहाँ रहते हैं? तो बोलती है अरे लोकेशन भी है। तभी अध्या बोलती कि दीजिए ना मुझे। तभी पल्लवी घूर के देखता है और बोलती कि तुम बड़ा इंटरेस्टेड हो इसमें। तभी अध्या बोलती कि आर्मी ऑफिसर है ना? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि हाँ तो देश की रखवाला है, मेरे देश की रखवाले के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन? अब आप ज़्यादा मत मत करो, क्वेश्चन दो। तो बोलती मैं तुम्हें लेके चलूँगी ना शाम को। बोलती कि आपको घर पता है? वो बोलती नहीं, लेकिन यहाँ पे कैफेटेरिया में, कैफेटेरिया है जहाँ पे वो हर शाम को आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, हर शाम। तभी अध्या बोलती कि ठीक है फिर आज ही चलते हैं। तो ये पल्लवी बोलती है ये कीड़ा ना तुम्हारी बहुत खतरनाक है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है आज ही चलेंगे। अध्या हंसते बोलती कि वो क्या? अध्या इन 2 महीनों में मतलब जितनी वो पहले थी उसके अंदर एक अलग सी सादगी थी, ठहराव, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अब कामयाब की रेस में उतर चुकी थी और वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द और यादें हैं जो उसके पास अब भी वो समेट के रखती है। और अब भी वो हर रोज़ हर एक बुरी सिचुएशन में वो अपनी हाथ की ओर देखती है, प्रणाली की नाम की टैटू, तो उसे हौसला मिलती है इस चीज़ से। वैसे ही काम कर रहे थे, शाम होते तो पल्लवी बोलती कि चलिए मैडम आपका ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ये अध्या हस्तिया बोलती कि जी जी कब से इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। वो बोलती कि वाह बेटा बढ़िया है चलो। तो ये लोग उसी कैफेटेरिया में जाते हैं, बहुत देर तक इंतज़ार कर रहे थे। अध्या बोलती कि ये झूठ सुनना ना मुझे पसंद नहीं। तो पल्लवी बोलती कि ओ हेलो, मैं कौन सा झूठ बोली हूँ? तो बोलती कि अच्छा पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं, ना तो कोई आया है ना तो कोई गया है। तो बोलती कि यार आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और तभी एक बूढ़ा आदमी जो है अपना लाठी पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस कैफेटेरिया में एंटर करते हैं। बड़े तमीज़ के साथ वो एक चेयर पे बैठते हैं और वो बैठते ही भागते हैं वहाँ के एक स्टाफ उनके पास जाके एक कॉफ़ी दे देता है। तो वो अंकल उस स्टाफ के सर पे सहलाते और बोलते कि जीतते रहो बेटा। अध्या बड़ी गौर से उस आदमी की ओर देख रही थी। दूसरे पल्ली वो एकदम से पल्लवी की ओर देख के बोलती कि अरे बोलो ना। तभी पल्लवी बोलती कि क्या बोलूँ, वो आ तो गए हैं। तो बोली कि कौन? तो बोलती कि वो वही अंकल, वही तो है। वो अंकल है? बोलती कि हाँ। तभी अध्या एकदम से उठती है तो पल्लवी बोलती कि कहा? बोलती कि अरे उनके पास नहीं जाएंगे तो बात क्या करेंगे, बात करनी पड़ेगी ना। बोलती कि अच्छा बात करनी है। वो बोलती कि और नहीं तो क्या, आप रुको मैं बात करके आती। ये बोल के वो जाती है एकदम से सामने और वो एकदम से बोलती कि नमस्ते अंकल, मैं अध्या शर्मा हूँ, आई एम जर्नलिस्ट। तो वो अंकल एकदम से अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ तो तुम होंगे जर्नलिस्ट, होंगे तुम अध्या शर्मा, इससे मेरा क्या? तो ये अध्या बोलती कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? तो ये बोलती कि हाँ बैठो। तो अध्या बैठ जाती है और वो अपना आपको इंट्रोड्यूस कराती है प्रॉपर। और उनसे पूछने के लिए वो कोशिश कर रही थी कि ये अपने बारे में कुछ बोले, लेकिन वो अंकल है कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ अपनी कॉफ़ी को पी रही थी। तभी अध्या बोलती कि वैसे अंकल। तभी वो एकदम से अध्या की ओर देख के बोलती कि देखो बेटा, मैं यहाँ पे आराम से अपना कॉफ़ी पीने आया हूँ, अपना कॉफ़ी एंजॉय करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, तो बेहतर है कि मुझसे ज़्यादा बातें ना करो। अध्या समझ जाते कि अंकल थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तभी पल्लवी अध्या और ऑन बिहाफ अध्या उनको सॉरी बोल के वो अध्या को लेके निकल जाती है। तभी अध्या बोलती कि अरे बात करने देती। तभी वो बोलती कि पागल हो क्या तुम, हाँ क्या बात करने देते? जब उन्होंने बोल रहे हैं, जब अंकल ने बोल लिया उनको कुछ करना नहीं है, बात करना नहीं है तो काहे? तो बोलती कि अरे यार आप भी ना, क्या करूँ मैं? बोलती कि कुछ नहीं, कल जान लेना। तो बोलती कि
कल मैं अकेले आऊँगी। अध्या ये बोलती है। तो पल्लवी बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस विषय को ज़्यादा मतलब वो ले रही हो हाईलाइट। तभी अध्या बोलती है जवाब मेरा अब भी सेम है, मेरी देश की रखवाला। अगर वो मेरे देश की वो है तो उनसे तो कुछ पूछना बनती है मेरा, कैसे हो, अपनी सारी चीज़ें करी है, कैसे क्या हुआ है। तो ये बोलते कि समझ गया, तुम्हें समझाने ऐसा कि मैं खुद समझ जाऊँ। तभी अध्या बोलती है ये अच्छी पॉइंट है। तो पल्लवी बोलती है यार इंसल्ट भी मतलब करो थोड़ा, मतलब इतना प्यार से ना करो। तो अध्या बोलती कि हाँ तो प्यार से ही करना चाहिए ना, ताकि इंसल्ट वो फील ना हो। तभी एकदम से बोलती कि क्या बात है, बढ़िया, ठीक है, तुम रहो, मैं घर छोड़ के आऊँ। तभी एकदम से अध्या बोलती कि नहीं मैं खुद कैब कर लूँगी। तो अध्या कैब करके अपने घर की ओर जाती है, और जाती है वो अपनी मम्मी पापा से मिलती है, थोड़ी बहुत बात करती है, वो शावर लेती है अपने कमरे में जाके, और शावर लेने के बाद वो आती है और प्रणाली की टैटू से वो बात करती थी कि पता है आज पल्लवी जी ने एक इंसान के बारे में बताए थे, हमारे देश के रखवाला, उसके बारे में, बूढ़ा हो गया है देश की हित सेवा करते करते। मुझे उनके बारे में ना उनकी वो अगर ये बॉर्डर के साइड से होंगे तो इनको तो सारी चीज़ पता होंगे ना, कैसे लड़े, कैसे आज़ाद किए देश को। मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है उनको जानने के लिए क्या क्या होता है। बस प्रणाली की टैटू से वो बात कर रही थी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।